हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। तो गाइस, आप लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे लोगों की, जो डीएसटीएल का टॉपिक बनाया था कि हाउ टू पास अ सीओए इन वन नाइट ओनली। तो आप लोगों को 5 से 6 घंटे पढ़ना है, थोड़ा तो ज़्यादा भी जा सकता है, 6.5 घंटे। तो अभी आप लोगों के पास टाइमिंग है काफ़ी ज़्यादा। तो वैसे भी जितने भी हमारे बीटेक के स्टूडेंट हैं एक ही ट्यूब वाले, एक दिन पहले तो पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, आप लोगों को पता ही होगा। तो मोस्टली स्टूडेंटों का अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ होगा, क्योंकि कल जितने लोगों ने चैंपियंस ट्रॉफी देखी थी तो इंडिया ने मैच जीता है, तो आप लोगों को पता ही होगा। तो काफ़ी लोगों ने अपना वहाँ पे टाइम दिया होगा। तो इस वजह से मैंने ये टॉपिक्स लेके आया हूँ। लिमिटेड टॉपिक्स है और टाइमिंग के साथ में मैंने यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि आप लोगों का हर एक यूनिट में कितना टाइम देना है आप लोगों को, जिस वजह से आप लोगों का जो एग्ज़ाम है अच्छा जा सके और आप उसमें पास हो सकें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो लास्ट मोमेंट पे अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि डीएसटीएल के टॉपिक में बहुत सारा अच्छा हम लोग को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला स्टूडेंट की तरफ से, जितने भी हमारे एकेटिव के स्टूडेंट हैं हमारे सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के। और कैरी ओवर वालों के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंटों की लास्ट ईयर में भी बैक लगी थी सीओए में, कुछ एग्ज़ाम्स का लेवल थोड़ा सा टब्बू था। तो इस वजह से मैंने उस तरीके से ही लास्ट प्रीवियस ईयर के जो कि 10 साल से देखा जाए तो वही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आप लोग का चलिए चलते बताते हैं। यूनिट 1 में आप लोगों को शायद गाइस 1.5 घंटे से लेके मतलब समथिंग आप लोगों को 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे भी दे सकते हो उस यूनिट के लिए, क्योंकि अच्छी खासी यूनिट है। पहले यूनिट से आप लोगों के न्यूमेरिकल्स आते हैं। आप लोगों को 1.5 घंटा इसमें देना है। तो एड्रेसिंग मोड है पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड लास्ट के जो 5 से 4 से जितने भी क्वेश्चन देखे होंगे आप लोगों ने, सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आए हैं। स्टैक ऑर्गेनाइजेशन यूजिंग प्रोसेसर और रजिस्टर स्टैक के थ्रू, जिसमें आप लोग पुश और पॉप वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे न्यूमेरिकल, वो एक बार देख लेना, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वही पूछा जाता है। सेक्शन सी में हमारे 2 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आप लोगों को ये न्यूमेरिकल पार्ट 100% आने के चांसेस हैं। एड्रेसिंग मोड बस आर्किटेक्चर हो गया, मल्टीपल बस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बस आर्बिट्रेशन, डेजी चेनिंग स्कीम हो गया है। तो इससे हमारे सेक्शन बी में क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है, जिसमें से 7 नंबर आप लोग के ये कंप्लीट हो जाएंगे, 7 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। तो 14 नंबर तो आप लोग के ये हो गए हैं। और 2-2 नंबर वाले कुछ आप लोग की थ्योरेटिकल, जैसे डेजी चेनिंग स्कीम हो गया है, और पूलिंग वाले क्वेश्चन हो गए हैं, फंक्शनल यूनिट हो गई है, और मैंने 2 मार्कर में वहाँ पे बता ही दिए हैं क्वेश्चन। तो आप लोग वो जाके प्लेलिस्ट देख लेना। तो इसमें आप लोगों का अच्छा खासा क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग पहली यूनिट ही पढ़ लेते हैं तो आप लोगों के से इसमें से आराम से 14 या 16 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। तो इसमें गाइस आप लोगों का 1.5 से थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है टाइमिंग है। अब यूनिट 2 में चलते हैं। यूनिट 2 सबसे छोटी यूनिट है देखा जाए, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल के पार्ट ज़्यादा हैं। तो आप लोग अगर न्यूमेरिकल की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, तो न्यूमेरिकल बूथ एल्गोरिदम से हमारा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, IEEE ही है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं सबकी प्रैक्टिस कर लेना। 21 से लेके हमारे 25 जो 24 तक या 25 तक जितने भी हमारे सैम्पल पेपर हैं PYQ, तो उनकी प्रैक्टिस बूथ एल्गोरिदम और फ्लोटिंग नंबर सेम एज इट इज़ एक जैसे ही हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, और आप लोग बता दूं कि ये सेक्शन सी में दोनों एक साथ क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनल में, बूथ एल्गोरिदम और फ्लोटिंग नंबर वाला, जिसमें से आप लोग को एक क्वेश्चन करना है। तो 7 नंबर यहाँ से पक्के हैं, और एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन ही भी आ जाएगा। और हमारा सेक्शन बी में लुक अहेड कैरी एडर्स वाला डायग्राम के साथ में, और डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होती है। तो इससे यूनिट 2 हो जाएगी। यूनिट 2 में आप लोगों को 1.5 घंटा, शायद आप लोगों को 1 घंटा भी लगेगा। मैंने 1.5 घंटे इसलिए लगा दी कि आप लोग अगर हाफ एन आवर की अगर आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी करेंगे तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। ठीक है, अच्छी खासी यूनिट है सेकंड यूनिट। न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इसी से आते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 3 में, जो कि 1 घंटा आप लोगों के लिए थ्योरेटिकल पार्ट है इसमें सबसे ज़्यादा, और 1-2 न्यूमेरिकल ही होंगे जो कि हमारे होंगे, जो कि अर्थमेटिक स्टेटमेंट से रिलेटेड। पाइपलाइनिंग है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स इसके क्या होने वाले हैं, सिस्क क्या है और रिस्क क्या है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हार्ड बायर्ड क्या होने वाला है, माइक्रो बायर्ड प्रोग्राम क्या होने वाला है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूमेरिकल है हमारे अर्थमेटिक स्टेटमेंट और स्टैक ऑर्गेनाइज के साथ में। तो इन दोनों के एक एक न्यूमेरिकल आते हैं सेक्शन सी में 100%, और थ्योरेटिकल बेस्ड हमारा सेक्शन बी में आ जाता है। सिस्क रिस्क एड्रेस सिलेक्शन इंस्ट्रक्शन क्या होता है, 1 2 3 वाला एड्रेस सिलेक्शन वाला आ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों का समथिंग 1 घंटे से 1 घंटा और 1 घंटा 10 मिनट भी ले सकता है। तो ये आप लोगों की अच्छी खासी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग पहले ये पढ़ना, अभी 7 से 8 बजे, अगर आप लोग 8 बजे भी बैठते हैं तो 9:30 बजे तक आप लोग का पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी, और 9:30 से आप लोग 10:30 बजे तक आप लोगों की सेकंड यूनिट, और 11-12 बजे तक आप लोग अपने थर्ड फोर्थ यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 4 में भी बहुत ज़्यादा हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो 1 घंटा ही लगेगा इसमें, 1 से
एक घंटे से 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। मेमोरी हायरार्की है और मैग्नेटिक टेप्स क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के मैपिंग के इट्स टाइप्स हैं, मैपिंग के जितने भी टाइप्स हैं उनको देख लेना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी रिलेटेड आने वाले। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है। कैश मेमोरी से हमारा जो कि मेमोरी से न्यूमेरिकल है, जो कि मैंने बताया है 64x7, जो इस तरीके के न्यूमेरिकल होंगे। आप लोगों को मैंने न्यूमेरिकल वाला डाल दिया है तो वो देख लेना, ठीक है। तो न्यूमेरिकल कैश मेमोरी से हमारे आ जाते हैं मैपिंग टाइप, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी हायरार्की। तो यूनिट 4 में हमारे अच्छा खासा ये कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमारा एक और क्वेश्चन है मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन वाला क्वेश्चन है, तो उसको देख लेना, जिसमें जो काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो कि हमारे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मेमोरी हायरार्की क्या, रैम रोम है, ई रोम, पी रोम, डी रैम, जितने भी क्वेश्चन है उसी में आ जाएंगे। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आप लोगों का अच्छा खासा 1 घंटा आराम से लग जाएगा, जिसमें आप लोगों का बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं यूनिट 5 की तरफ। यूनिट 5 में हमारे भी 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा से 1 घंटा 10 मिनट लगेगा। तो इसमें भी आप लोगों का डीएमए कंट्रोलर है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत सारे ईयर में आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। मोड्स ऑफ अ डेटा ट्रांसफ़र, जो कि मोड डेटा ट्रांसफ़र की जितने भी टाइप्स हैं उसको कैसे डिफ़ाइन करना है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरप्ट्स एंड टाइप्स, तो इंटरप्ट क्या होता है और टाइप्स के उतने तरीके से होते हैं। हैंड शेकिंग मेथड मैकेनिज़म्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आता है हैंड शेकिंग वाला। और आईओ इंटरफेस का भी सेक्शन बी में आता है। कम्युनिकेशन से मोड है कभी कभी सेक्शन सी में। डीएमए कंट्रोलर के डायग्राम, मोड ऑफ डाटा ट्रांसफ़र, इंटरप्ट टाइप्स हो गया हमारा, ये आ सकता है। अब क्या करना है गाइस आप लोगों को, कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप लोग देखेंगे तो अगर न्यूमेरिकल के पार्ट अगर आप लोग चाहेंगे कि आपको जल्दी से आ जाए, मतलब थ्योरी आपको याद नहीं करनी पड़े, तो यूनिट 2 देख लेना, यूनिट 1 देख लेना, जिससे आप लोग का 7 14 नंबर, यहाँ से 14 28 नंबर आराम से ये आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों के पास अभी अच्छा खासा टाइम है, आराम से सुबह तक भी पढ़ोगे, दोपहर सुबह 9 बजे तक भी अगर पढ़ोगे, तो ये यूनिट आप लोग की सभी अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और 55 प्लस नंबर कोई नहीं रोकने वाला इन्हीं टॉपिक से आप लोगों के, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं और इस थोड़ी बहुत मतलब इसी से टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। थ्योरी चेंज हो जाएगी, बस ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एज इट इज़ यही क्वेश्चन आ जाएंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगी आप लोगों को, थोड़े से घुमा के भी क्वेश्चन इस टाइम पे एक ही थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, तो उनको देख लेना, ठीक है। और टॉपिक डायरेक्टली सीओ में तो वैसे भी डायरेक्टली क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि मेमोरी हायरार्की क्या होता है, कैसे डिफाइन करना है। एक के साथ 2 क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं, जैसे मेमोरी हायरार्की बताओ, मैपिंग बताओ और इसके टाइप्स बताओ, और साथ में एक दे दिया जाएगा कैश मेमोरी का न्यूमेरिकल। तो 2 क्वेश्चन कभी कभी 3 दे देते हैं सेक्शन सी में, तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। बाकी तो मैंने न्यूमेरिकल आप लोगों के अलग प्लेलिस्ट डाल दी है, प्लेलिस्ट में आप लोग देख सकते हैं AQCS सेकेंड ईयर वाले में। तो न्यूमेरिकल के अलग है, मैंने 9 से 10 क्वेश्चन बनाए हैं। 2 मार्कर वाले भी आप लोगों के लिए मैंने अपलोड कर दिया है। और आप लोग जो कि अगर वन शॉट भी जो यूनिट वाइज है, जो डिटेल में क्वेश्चन दिए हैं, अगर आप लोग के पास टाइम है तो वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये यूनिट जितने भी हैं लास्ट टाइम पे आप लोग 5 से 6 घंटे, अगर 7 घंटे भी पढ़ते हैं तो अच्छा खासा आप लोग पास हो जाएंगे। मैं इतनी वनडे बता रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि ये लिमिटेड यही टॉपिक्स हैं, इसी से रिलेटेड अधिकतर क्वेश्चन आए हैं 10 साल के अंदर। जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट है। बूथ एल्गोरिथम, फ्लोटिंग पॉइंट वाला, IEEE, लुक अहेड कैरी एडर्स वाला है, डायग्राम है डिवीजन एल्गोरिथम। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ओवर राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। ओवर राइटिंग इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। डायग्राम वाले क्वेश्चन अटैम्प्ट करना और कोशिश हो सके 25 प्लस पेजेस फिल करके आना है आपको, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, अगर नहीं आ रहा है फिर भी अटैम्प्ट करना है। अगर गाइस आप लोग क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करते हैं और अच्छे से लिखते हैं तो 2 मार्क्स आराम से आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। अगर क्वेश्चन भी अगर गलत निकल रहा है, अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं, स्टेप मार्किंग के नंबर इसमें भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ में ही मिलते हैं, थ्योरी वाले क्वेश्चनों में भी स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं। इसलिए मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ 25 प्लस पेजेस फिल करके आना। जितने लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो वहाँ से आराम से आप लोग पास हो सकते हैं, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कर देना या सब्सक्राइब कर दो, और भी हमारे जो टॉपिक्स बचे हुए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एवरीवन, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे, अच्छे से अच्छा पेपर दे आप लोगों का। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।